छोटे मोटे पता नहीं कौन कौन से जीव जंतु होंगे, कितने होंगे, लाखों करोड़ों जीवों का ये आश्रय है। इसको काटना ठीक नहीं है। हिंदू धर्म में तो वैसे भी पीपल को पवित्र माना जाता है, देवताओं का वास माना जाता है। हो सकता है इसी रूप में देवता इसमें निवास करते हैं। और ये ना जाने कितने अप्रत्यक्ष लाभ मनुष्य जीवन को दे रहा है, और प्रत्यक्ष तौर पे ना जाने कितने ही जीव जंतुओं का ये आश्रय है। मधुमक्खियां आराम से सुरक्षित महसूस कर रही हैं स्वयं को यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मधुमक्खियां, कितनी सारी मधुमक्खियां हैं। अब इनका शहद कैसे निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा मुझे नहीं पता। बस मैं तो प्रकृति को देख रहा हूँ कि प्रकृति ने अपना ताना बाना कैसे बुना है। साथियों, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में किसान के खेतों की सुंदरता को देखना चाहते हैं, उसकी एक झलक आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये कोई मामूली पीपल का वृक्ष नहीं है। मैंने जब से देखा है इसको ऐसा ही देखा है, और ये ना जाने कितने अप्रत्यक्ष लाभ मनुष्य जीवन को दे रहा है, और प्रत्यक्ष तौर पे ना जाने कितने ही जीव जंतुओं का ये आश्रय है। ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है? ये मधुमक्खियों का घर है। इस छेद के अंदर मधुमक्खियों ने अपना आवास बनाया हुआ है, और ये अकेला आवास नहीं है। मुझे इसमें 4 आवास मिले। देखो, यहाँ भी ध्यान से देखो, कुछ मधुमक्खियाँ उड़ती हुई दिख रही हैं। ये लकड़ी किसी ज़माने में टूटी थी, तो टूटने के बाद इसको सही से काट दिया गया। इसमें भी एक छेद बना है, इसमें भी मधुमक्खियाँ रहती हैं। और ये देखो, इसके तने में अंदर छेद है, दिख रही है मधुमक्खियाँ। यहाँ भी मधुमक्खियों ने अपना आवास बनाया हुआ है। अब इसके तने को आप देखिएगा, कैसा डरावना है। बचपन में हम इधर जाते थे तो बहुत डर लगता था। मधुमक्खियाँ आराम से सुरक्षित महसूस कर रही हैं स्वयं को यहाँ, कोई दिक्कत नहीं इन्हें। इस पेड़ के आसपास बहुत सारी झाड़ी थी, जिसको मैंने काट के साफ कर दिया। अब इसका तना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसी झाड़ी की आड़ में इन मधुमक्खियों ने अपना आवास बनाया। और ये देखो, कितने कीड़े मकोड़े हैं, ये भी इसी के साए में अपना संरक्षण लिए हुए हैं। बहुत पुराना पेड़ है ये। अब एक बार इधर का और दिखाता हूँ, फिर से देखिएगा। देखो, मधुमक्खियाँ, कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं। अब इनका शहद कैसे निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा मुझे नहीं पता। बस मैं तो प्रकृति को देख रहा हूँ कि प्रकृति ने अपना ताना बाना कैसे बुना है, कैसे इन जीवों ने यहाँ संरक्षण पाया हुआ है, और ये पेड़ हमें कितनी ऑक्सीजन देता होगा, कितने पक्षियों को आश्रय देता होगा। तो यहाँ कितनी सारी मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं। अब ऊपर से तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं नीचे खड़ा हूँ, जूम कर दे रहा हूँ। बस उड़ती हुई मधुमक्खियाँ दिख जाएंगी कि इसके अंदर मधुमक्खियों का आना जाना चला है, यानी यहाँ भी मधुमक्खियों का छत्ता है इसके अंदर। बाकी आप पेड़ की स्थिति देख सकते हैं। इस छेद के अंदर ये कूड़ा करकट चूहों ने डाला है, यानी इसकी जड़ में चूहे भी रह रहे हैं। और छोटे मोटे पता नहीं कौन कौन से जीव जंतु होंगे, कितने होंगे, लाखों करोड़ों जीवों का ये आश्रय है। इसको काटना ठीक नहीं है। हिंदू धर्म में तो वैसे भी पीपल को पवित्र माना जाता है, देवताओं का वास माना जाता है। हो सकता है इसी रूप में देवता इसमें निवास करते हैं। एक देखो, यहाँ पर भी मधुमक्खियों का छत्ता है इसके अंदर। मैं तो ठीक से दिख भी नहीं रहा है। कोई नहीं, इसको लाइट ऑन करके जूम करके दिखाते हैं, तब तो दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा तो। अब आप ध्यान से देखो, कुछ दिखा अंदर? बिल्कुल अंदर देखो, सही से जूम हो जा। ये देखो, ऊपर वाइट वाइट मोम दिख रहा है, और नीचे देखो कितनी मधुमक्खियां हैं, और ये घूम भी रही हैं इधर उधर, चहलकदमी कर रही हैं। ये देखो, अब फोकस हुआ बिल्कुल। ऊपर वाइट वाइट मोम जिसमें शहद होता है, और नीचे सब मधुमक्खियां कितनी सारी हैं। गजब। मतलब जो बुजुर्ग लोग कहते थे कि पीपल में देवता रहते हैं, पीपल को नहीं काटना चाहिए, तो भाई इस रूप में देवता जरूर निवास कर रहे हैं। यहाँ भी देखो, मैं लाइट में आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, मधुमक्खियों का आवागमन देखो, कितनी सारी मधुमक्खी आना जाना कर रही है आराम से। तो पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो हमें दिन के अलावा रात में भी ऑक्सीजन देता है हमेशा।
तो आप इस वृक्ष की विशालकाय को समझ सकते हैं कितना विशाल वृक्ष है ये।